Hello students, today in this lecture we will see what is Faraday's law. Faraday's का वो भी हम सिर्फ लॉ नहीं फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे राइट क्योंकि और भी लॉ है, फैराडे सेकंड लॉ भी है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। करेक्ट, बहुत इजी सा लॉ है, बहुत सिंपल सा एकदम। आप डायग्राम तो देख ही रहे हो। डायग्राम में हमारे पास एक कॉइल है, करेक्ट। उस कॉइल को हमने एक नीचे एक सर्किट से कनेक्ट किया है, उस सर्किट में गैल्वेनोमीटर अटैच है और आप देख सकते हो हमारे पास एक बार मैग्नेट भी है। बार मैग्नेट को जैसे ही मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स द कॉइल, क्या होगा, बार मैग्नेट का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कट हो जाएगा बाय द कॉइल। कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर देगा राइट। इससे होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी है वो कॉइल के अंदर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ राइट। वैसे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया कि वो करंट के फॉर्म में आता है, लेकिन करंट से पहले एक्चुअल में ईएमएफ आता है, तो ईएमएफ की वजह से करंट बनता है राइट। ऐसा है, तो पॉइंट बहुत सिंपल सा है। गॉस ये जो हम पढ़ रहे हैं फैराडेज लॉ बहुत सिंपल सा है। फैराडेज लॉ सिंपल ये है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज को कट करेगा, कोई कंडक्टर को कट करेगा, फिर हम और थोड़ा इजी तरीके से बोले तो जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से कट होता है या फिर उससे एसोसिएटेड, देखो दो चीज बोलने के लिए है। देखो एक तो ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो रहा है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जा रहा है। पॉइंट क्लियर है? तो पॉइंट बहुत, देखो फैराडे का लॉ बहुत सिंपल है। फैराडे ने क्या बताया सिंपल, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कोई कॉइल से एसोसिएटेड है तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है राइट। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। और जैसे ही इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा। पॉइंट क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा लॉ ये है, वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the coil and EMF gets induced in the coil, कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? एकदम सिंपल है लॉ। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। लॉ ये है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कोई कॉइल से एसोसिएटेड है तो होगा क्या, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है राइट। यही लॉ है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये जो मैं बोल रहा हूं यही लॉ है, फर्स्ट पॉइंट वही है राइट। आगे देखते हैं, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये करता क्या है। ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे हम उसको, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सर्किट से करंट फ्लो कराता है। क्या फ्लो कराता है? सर्किट से करंट फ्लो कराता है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ flows the current through the circuit right, जिसकी वजह से या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस करंट विच फ्लोज थ्रू द सर्किट राइट। और जैसे ही सर्किट से करंट फ्लो होने लग गया ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ यही आपका सेकंड पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्या करता है, ये फ्लो कराता है। क्या फ्लो कराएगा? करंट को फ्लो कराएगा थ्रू द सर्किट। तो पॉइंट एकदम सिंपल है, आप देख सकते हो, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉसेस फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट से करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा राइट। सर्किट ऐसा है, समझ आ रहा है? ऐसा सर्किट है। क्लियर? तो पॉइंट अभी तक मैंने दो पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट लॉ बताया कि जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कोई कॉइल से एसोसिएटेड है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाता है, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से सर्किट में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉसेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। क्लियर है? थर्ड पॉइंट हमारा ऐसा है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ परसिस्ट कब तक रहेगा, जब तक जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और कॉइल से एसोसिएटेड है तो तब तक आपका ईएमएफ यहाँ पे रहेगा। एक दूसरा और चीज है, जब तक आपका ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से कट होते रहे, समझो, एज्यूम करो इस मैग्नेट को मैंने ऐसा मूव करा दिया अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो इस कॉइल से कट हो जाएंगे। क्लियर? तो दो ऑप्शन है, एक ही बात है, दोनों का मतलब तो वैसे एक ही है लेकिन दोनों समझ लो। पहला ये है कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और वो इस कॉइल से एसोसिएटेड है तब तक आपको ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक और है, जब तक ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मींस मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से कट कर रहा है तब तक आपको ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। पॉइंट एकदम क्लियर है कि कब तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलने वाला है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ परसिस्ट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस कॉइल में वो परसिस्ट कब तक रहेगा, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ परसिस्ट टिल there is a change in magnetic flux or there is a cutting of magnetic field। आप देख सकते हो मैंने ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो पॉइंट ऐसा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ परसिस्ट कब तक,
टिल देयर इज अ चेंज और कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया पॉइंट? एकदम सिंपल है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो रहा है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक आपको क्या मिलने वाला है, तब तक आपको इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला है। क्लियर पॉइंट है? चलो फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि फोर्थ पॉइंट जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फैराडेज का हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सिर्फ ये क्वालिटेटिव, हाँ वर्ड को ध्यान समझना, क्वालिटेटिव लॉ है। कौन सा लॉ है? क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव लॉ क्यों है? रीजन है, रीजन ये है कि जस्ट हमको इस लॉ से ईएमएफ का कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो चलता है। क्या पता चलता है? ईएमएफ का कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? कितना मैग्नीट्यूड है वो नहीं पता चलता है, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो नहीं, सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस हुआ बस इतना ही पता चलता है। मीन्स हमको ईएमएफ का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहा है, इसलिए हम इस लॉ को क्वालिटेटिव लॉ बोलेंगे, राइट? तो आप यहां पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पॉइंट नंबर 4 में लिखा है फैराडेज फर्स्ट लॉ इज अ क्वालिटेटिव लॉ। क्यों? बिकॉज इट ओनली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है, इसलिए हम फैराडेज फर्स्ट लॉ को क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ? क्वालिटेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव लॉ। क्लियर है पॉइंट? तो मैं 4 पॉइंट्स को फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट ये था, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the coil and EMF is induced in the coil। क्लियर पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमने ये देखा कि ये जो EMF है, जो EMF इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से क्या होगा? दिस इंड्यूस्ड EMF causes the flow of electric current through the circuit या फिर कॉइल। क्लियर? थर्ड पॉइंट हमने देखा कब तक ये ईएमएफ रहेगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ परसिस्ट टिल देयर इज अ चेंज और कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज लिखा भी हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट हमने ये देखा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ का क्या एक और नाम है? हाँ, फैराडेज फर्स्ट लॉ कुछ बोला जाता है, इसको हम क्वालिटेटिव लॉ बोलेंगे। क्वालिटेटिव लॉ का रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इस लॉ में हमको सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ये पता चलता है, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, राइट? पोलैरिटी कैसा है वो कुछ नहीं पता चलता है। क्लियर पॉइंट है? तो फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव लॉ या फिर फैराडेज फर्स्ट लॉ इज अ क्वालिटेटिव लॉ। रीजन क्या है? बिकॉज इट ओनली इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिर्फ और सिर्फ हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है। ठीक है, तो मैंने डायग्राम वगैरह बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। नोट्स भी, मतलब ये आपका आंसर है, राइट? तो नोट्स के साथ आपको मेरा वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो आई होप प्रॉपर्ली आपको समझा, इस चीज़ को नोट कर लो प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू।